निशान गादी, आप सब देख रहे हैं साराधिकार। नितिन दलवी ने आज मुंबई मराठी प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद ली। 1981 MEPS अधिनियम एक्ट को लेकर जो स्कूल्स में गफले होते, करप्शन होते हैं, उनको उजागर किया। हमारे दर्शकों को हम बता दें, महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारी सेवा की शर्तें नियम 1981 को संदर्भित करता है, जो भारत में निजी विद्यालयों में कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों को रेखांकित करता है। यहाँ एक अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी नियम 1981, ये नियम महाराष्ट्र निजी स्कूल्स के कर्मचारी सेवा की शर्तें विनियम अधिनियम 1977 के तहत महाराष्ट्र के कुछ निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए थे। नियमों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल है परिभाषाएं, नियमों में प्रयुक्त शब्दों को स्पष्ट करता है। योग्यताएं और नियुक्ति, प्रमुखों, सहायक प्रमुखों, पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए योग्यताएं और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करता है। इसके बाद है जिम्मेदारियां, प्रमुखों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यानी MPPS एक्ट 1981 में क्लियरली लिखा गया है कि जो अनएडेड स्कूल्स है उसमें टीचर्स का सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। नितिन दलवी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि टीचर्स की सैलरी जो अनएडेड स्कूल्स में है वो बहुत कम होती है, सालों से बहुत कम रही है, और महाराष्ट्र सरकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द्वारा नितिन दलवी ने रेगुलरली इस पर जवाब मांगे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। नितिन दलवी बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अनएडेड स्कूल्स महाराष्ट्र में जो है उनकी संख्या हज़ारों में है, और वैसे ही टीचर्स की संख्या भी हज़ारों में है, लेकिन उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम है। इसलिए महाराष्ट्र शासन को उनकी सैलरी को अपडेट करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इन्होंने जो उठाया है वो ये है कि अनएडेड स्कूल्स में कुछ अनप्रोफेशनल टीचर्स और अनप्रोफेशनल तरीके के जो दूसरे टीचर्स हैं उनकी जब भर्ती होती है तो उसे भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो टीचर्स डिज़र्विंग है या नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से टीचर्स पढ़ाता है वैसे ही एक बच्चे का भविष्य आगे बढ़ता है। अगर टीचर प्रोफेशनल होगा तो बच्चे का भविष्य भी उतना ही अच्छा होगा। इस मामले को भी नितिन दलवी ने उठाया है और मायावती सरकार से निवेदन किया है कि इनके 2 पॉइंट्स को सीरियसली लिया जाए और टीचर्स की सैलरी को इम्प्रूव किया जाए, और रिक्रूटमेंट को लेकर भी स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हो, जिसके वजह से सही टीचर्स की नियुक्ति प्राइवेट स्कूल्स में होनी चाहिए। अब देखना ये है मायावती सरकार जो है वो इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है और नितिन दलवी के इन 2 डिमांड्स को किस तरीके से पूरा किया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं निशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है और हमारे साथ नितिन दलवी ने अभी पत्रकार परिषद की है। आपको बता दें, स्कूल्स के अंदर जो MEPS एक्ट 1981 है उसमें कई सारे लूपहोल्स को नितिन दलवी ने फाइंड आउट किया है। उनका प्रेस नोट हमारे हाथ में इस समय है, और स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा फीस चार्ज होती है और ऐसे बहुत सारे करप्शन होते हैं जिनको लेकर नितिन दलवी ने आवाज़ उठाई है। इन पर हम कंप्लीट में डिस्कशन करेंगे मिस्टर नितिन दलवी जी के साथ। सारा अधिकार के सामने पत्रकार परिषद ने सुना कि MEPS एक्ट 1981 को आपने हाईलाइट किया है। महाराष्ट्र में कई स्कूल्स है जो सही तरीके से नॉर्म फॉलो नहीं करते। ये सारा रीज़न क्या था आपकी पत्रकार परिषद देने का, ये हमारे दर्शकों को बताया। MEPS एक्ट जो है वो शिक्षक जो नॉन एडेड स्कूल में शिक्षा देते हैं उनके सुरक्षा के लिए बनाया गया 1981 का एक्ट है। पर हमें ऐसे पाया गया कि मुंबई में 900 स्कूल MEPS एक्ट की जो टीचर की अप्रूवल रहती है वो बिना लिए चालू है, और ये अप्रूवल लेना पड़ता है क्योंकि क्या है, जैसे अनुदानित स्कूल में सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, वैसे ही नॉन एडेड स्कूल में भी सैलरी देनी पड़ती है। पर उतनी सैलरी देना नहीं चाहते ये स्कूल लोग, यानी स्कूल की जो बड़ी लॉबी है, इसलिए वो जानबूझ के टीचर की अप्रूवल ये लॉ के हिसाब से नहीं लेते हैं, और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान जानबूझ के नहीं देती है। मुंबई में अगर 900 स्कूल है तो पूरा महाराष्ट्र में कितना स्कूल है, इसके आदेश शासन ने पिछले साल दिए थे, बाल हक आयोग ने भी दिए थे,
पर अभी तक इसके ऊपर जो तत्कालीन शिक्षा आयुक्त थे सूरज मांढरे, इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। ये मेरे को जनवरी में जो मैंने RTI डाला था तभी समझ में आया। यानी ये जो कायदा है वो उसकी अमल बजावनी करना इनका काम था। अगर वो नहीं कर रहे तो मेरी ये अभी मांग है कि जो तत्कालीन आयुक्त थे सूरज मांढरे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 1 महीने के अंदर जो मान्यता होनी चाहिए महाराष्ट्र की, तो सभी स्कूलों की मान्यता की जाए। मेरा ये आरोप है कि ये जो साठगांठ है, जो शिक्षा की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अधिकारी है और जो अपने राज करता है, इनकी साठगांठ के वजह से ही ये शिक्षकों को न्याय नहीं मिल रहा है। 40 साल हो गए, 44 ईयर्स हो गए कायदा बना के, और 900 स्कूल बम्बई में चलना एक धक्कादायक बात है। वैसा महाराष्ट्र में कितना चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए थे, पर ये सब मिली भगत करके ये सब रोक रहे हैं। अनएडेड स्कूल के टीचर्स के बारे में आपने कहा है, हाँ। मेरा सवाल सिंपल है, जो इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें टीचर्स की जो सैलरी है वो बिल्कुल वेल टू डू होती है। आपका ये कहना है कि जो अनएडेड स्कूल है उसमें सैलरी टीचर्स की बहुत कम है, जो उनके खर्चा चलाने के लिए काम नहीं आता है। तो आपने कोई स्कूल की सर्वे की है मुंबई और महाराष्ट्र में, कुछ उनके नाम बताइए, और उन टीचर्स का क्या कहना है अभी जो सैलरी उनकी है उससे इंक्रीमेंट करके कितनी ज़्यादा होगी? अभी मैंने बहुत से स्कूल में देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल का, क्योंकि कोई टीचर ने आके मेरे को अब तक सैलरी स्लिप नहीं दिया है। 15,000, 16,000, 20,000 में काम कर रहे हैं, उनको PF वगैरह कभी भी नहीं मिलते नहीं। 2 मेरे पास ऐसे पुरावे हैं जो MTS खालसा करके, इसका नाम लूँगा मैं क्योंकि मेरे पास उसका ये है प्रूफ है। 10 टीचरों को निकाला गया, उसके पास ये MBBS एक्ट की मान्यता न लेने के ऊपर जैसे उनके पास कोई पुरावा ही नहीं था। अभी वो घर पे बैठे, जिनका 20-20 साल सर्विस हुआ था, वो अचानक घर पे बैठेंगे। तो परसों जैसा धनंजय नागपूर ने आत्महत्या किया 18 साल सैलरी में, ऐसे घटनाएं घटते ही रहेंगी। जो डिजर्विंग सैलरी है उनको नहीं मिल रही, क्योंकि शासन का GR है सर। शासन ने 2010 में जब छठा पे आयोग लगा तभी GR निकाला है कि जैसे ही अनुदानित स्कूल को पगार दिया जाता है शासन की तरफ से, वैसे ही जो एडेड स्कूल है उन्होंने टीचर को और या 12वीं तक के जो को भेज रहे हैं उनको उतना सैलरी मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं MPS एक्ट 1981 के तहत सैलरी मिलनी चाहिए, बराबर। इस मामले को लेकर कोई ऑफिशियल लेटर आपने एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र में कुछ हैंड ओवर किया है कि आपने कुछ मांग की है कि इस पर आपको लेकर एक मीटिंग होनी चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए? पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए, पर मैं मांग सरकार के पास किया था। सरकार यानी मुझे लगता है सब राज करते हुए उसमें आ गए। 1 साल पहले मैंने सब पुरावे दिए थे, RTI में मेरे को जो रिप्लाई आया था कि इतने स्कूल नहीं लिया है, वो मैंने पुरावे के तौर पे सादर किए थे लिखित में, और उसके बाद ही कार्रवाई के आदेश दिए गए थे सरकार से। यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, कार्रवाई हुई ही नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई। सर, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, अगर सरकार उसको मान्यता देती है तो कितने लोग के घर बच जाएंगे? मैं एक बोल नहीं सकता पूरा जो ये है, पर लाखों टीचरों के घर बसेंगे। दूसरी थिंग ये है कि इसमें बच्चों का भी नुकसान है, क्योंकि अगर MEP एक्ट के अनुसार वैयक्तिक मान्यता लिए नहीं है तो वो जो शिक्षा दे रहे हैं टीचर, वो पात्र है कि नहीं, उन्होंने TET पास एग्जाम जो होते हैं वेल क्वालिफाइड है कि नहीं, इसके ऊपर शासनता निर्माण होती है। अगर ये किया जाए तो फिर बच्चों को भी न्याय मिलेगा और जो लाखों रुपये फी भर रहे हैं पालक, उनको भी न्याय मिलेगा। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरह से आप लड़ रहे हो लोगों के लिए, आप युवाओं को क्या संदेश दोगे? युवाओं के लिए ये शिक्षकों को लिए संदेश दूंगा कि शिक्षक खुद आके आगे बढ़े, इसके लिए मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं अभी ये आंदोलन में अगर विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं संविधान पे विश्वास रखता हूँ। 1 महीने के अंदर अगर सरकार कुछ करती नहीं है, कम से कम काम भी शुरू नहीं करती है, तो मेरे पास पूरा एविडेंस है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, वो मैं एक जनहित याचिका के रूप में सरकार के ऊपर दावा करूँगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ नितिन दलवी, जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत he has obtained all the information in regards to unaided schools in महाराष्ट्र, यानी
महाराष्ट्र के जितने भी अनएडेड स्कूल्स है उसमें इन्होंने मांग की है कि जो टीचर्स है उनको उनकी डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती है वो उन्हें दिया जाए। महाराष्ट्र शासन को इन्होंने लेटर भी लिखा था। सेकेंड इनकी इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर एक कीन आई रखनी चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड, क्योंकि उनके अंडर में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो एजुकेशन प्राप्त करेंगे, वही भारत के बेहतर फ्यूचर के लिए आगे काम आएगा। नितिन दलवी का ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी लड़ाई यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी और जब तक इन दो मांगों को पूरा नहीं किया जाता ये अपनी फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। अब देखना ये है हमारी सरकार इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। विषय चांगला